बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग NCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का इस्तकबाल है। मैं हूँ आपकी मौलमा अंसारी अस्मा रुकैया मोहम्मद कैस। आज का हमारा मजमून है साइंस। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, NCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास मुंबई की जानिब से मैं हूं आपकी मौलमा अंसारी अस्मा रुकैया मोहम्मद कैस। डियर स्टूडेंट्स, आज का मजमून है साइंस। हमारी किताब का नाम है जनरल साइंस 7वीं जमात के लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 फिजिकल एंड केमिकल चेंज, तबई और कीमियाई तब्दीली। इस सबक का हम पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। इससे कब्ल के सेशन में हमने इस सबक का पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। हमने बहुत सारी तब्दीलियों के बारे में पढ़ा था। आर्जी तब्दीली, मुस्तकिल तब्दीली, फौरी तब्दीली, सुस्त रफ्तार तब्दीली। तो आज हम और मज़ीद कुछ तब्दीलियों के बारे में पढ़ेंगे। लेसन शुरू करने से कबल हम देखेंगे कि सबक के जो है हमारे आमोजिश के माहसल क्या हैं। तो बच्चों, इस सबक को पढ़ने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि बता सकेंगे दौरी तब्दीली किसे कहते हैं, गैर दौरी तब्दीली किसे कहते हैं, मुख्तलिफ तब्दीलियों में दर्जा बंदी किस तरह की जाती है, तबई तब्दीली और कीमियाई तब्दीली किसे कहते हैं, फिजिकल एंड केमिकल चेंज, जो कि हमारे सबक का भी नाम है। तबई और कीमियाई तब्दीलियां कौन सी होती हैं, कौन सी मिसालें हैं, कौन सी ऐसी तब्दीली है जिन्हें हम तबई और कीमियाई तब्दीली कहेंगे। अमल तबखीर किसे कहते हैं, इवापोरेशन। ताकुल किसे कहते हैं, कोरोजन। जस्ताना किसे कहते हैं, गैल्वनाइजेशन। तो इन तमाम सवालों के जवाब देने के काबिल हो जाएंगे। आप गौर से वीडियो देखिए। बच्चों, अब आप लोगों को देखकर बताना है कि दिन के बाद क्या आता है। दिन होता है, दिन होने के बाद क्या आती है, रात आती है। इसी तरीके से तुलुए आफताब के बाद दूसरी हालत क्या होती है। जब आफताब जो है, सूरज जो है वो तुलु होता है, तो उसके बाद कौन सी हालत आती है, गुरूब आफताब होता है। ओके। समंदर के बाद मद की क्या हालत होती है। समंदर के मद के बाद क्या हालत होती है। समंदर में जब जवार आता है, जवार भाटा उठता है ना, आप लोगों ने सुना होगा। समंदर में पानी भर जाता है, फिर समंदर की सतह जो है वो कुछ हद तक खाली हो जाती है, तो वो जवार भाटा की हालत होती है। तो मद के बाद जो है वो जजर आता है। इसी तरह बच्चों, दरख्त पर बैठे परिंदे का उड़ जाना। क्या होता है कि किसी वजह से दरख्त के ऊपर बैठे हुए पूरे परिंदे जो हैं वो उठ उड़ जाते हैं और वापस कुछ समय बाद वो आकर दरख्त पर बैठ जाते हैं। आसमान से शहाबे साकिब का गिरना। हमारी कायनात में बहुत सारे सैयारे और सितारे हैं जो गर्दिश करते रहते हैं। तो आसमान से शहाबे साकिब का गिरना ये भी एक किस्म की तब्दीली है। सैलाब आना, जब बहुत ज़्यादा बारिश आती है तो जो नदियों और नदी जो होती है उसकी जो कैपेसिटी है वो पूरी हो जाती है, उसके अंदर समाने की सलाहियत जब भर हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो पानी जो है वो भर कर बहने लगता है, गांव और शहर में घुस जाता है। उस कंडीशन को सैलाब कहते हैं। ठीक है। तो ये सब जो तब्दीलियां हैं ये कब वाक़ई होती हैं, आपको इस बात का कुछ अंदाज़ा है। इन तमाम तब्दीलियों पे जब हम गौर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कुछ तब्दीलियां जो है वो एक मुकर्ररा वक्फे के बाद बार बार वाक़ई होती हैं, है ना। इसमें से कुछ तब्दीलियां हैं जो बार बार, जैसे कि देखिए यहाँ पर आपको तस्वीर में बताया है सूरज का निकलना। सूरज निकलता है, दिन निकलता है, और फिर दिन के रोजमर्रा के काम होते हैं और वापस से सूरज जो है वो गुरूब हो जाता है, डूब जाता है।
इसी तरीके से दूसरी मिसाल हम लेंगे दिन और रात का बनना, है ना। एक मुकर्ररा वक्त पर सुबह जब सूरज निकलता है तो पूरा दिन निकल जाता है, रोशन हो जाता है, और जब सूरज जो है वो गुरूब हो जाता है तो रात आ जाती है। तो ये जो तब्दीलियां आप लोग देख रहे हैं, ये तब्दीली जो है एक मुकर्ररा वक्फे के बाद बार बार वाक़ई होती है। जैसे कि हमारे घर में जो दीवार पर लगी हुई घड़ी है ना। घड़ी में भी एक मुकर्ररा समय पर घड़ी के कांटे और सुइयों में हरकत होती है। सेकंड का कांटा, मिनट का कांटा, है ना, घंटे का कांटा जो होता है वो मुकर्ररा वक्फे के बाद बार बार हरकत करता है। रोज़ाना दोपहर के 12 बजते हैं और फिर दूसरा दिन जब निकलता है वापस से दोपहर के 12 बजते हैं। तो ये जो तब्दीली है एक मुकर्ररा वक्फे के बाद बार बार होती है। तो बाज़ तब्दीलियाँ एक मुकर्ररा वक्त पर बार बार होती हैं। ऐसी तब्दीली को दौरी तब्दीली यानी कि पीरियोडिक चेंज कहते हैं। दौरी तब्दीली, पीरियोडिक चेंज। तो बच्चों आपको याद रखनी है ये बात कि पीरियोडिक चेंज का मतलब होता है, दौरी तब्दीली का मतलब होता है एक मुकर्ररा वक्त पर बार बार होने वाली तब्दीली। मतलब एक खास वक्त पर वो अमल जो है वापस से दोहराया जाता है, वो तब्दीली वापस से होती है। जैसे सूरज रोज सुबह निकलता है और शाम में गुरूब हो जाता है, मशरिक से निकलता है मगरिब में गुरूब हो जाता है। तो ये तब्दीली जो है ये मुकर्ररा वक्त पर होने वाली तब्दीली है और यही तब्दीली कहलाएगी पीरियोडिक चेंज, दौरी तब्दीली। अब बच्चों आप लोगों के सामने कुछ और मिसालें हैं पीरियोडिक चेंज की, दौरी तब्दीली की। जैसे जवार भाटा का आना, इसी तरीके से सूरज का निकलना, सूरज का गुरूब होना, है ना। एक मुकर्ररा खास वक्त पर सूरज जो है वो निकलता है और शाम में खास वक्त पर गुरूब हो जाता है। तो ये जो है दौरी तब्दीली की मिसाल है। इसी तरीके से मौसमों का बनना, हमारे इंडिया में, भारत में साल भर में 3 मौसम होते हैं, सर्दी, गर्मी और बरसात। ये 3 मौसम का वक्त भी जो है वो मुकर्रर है। एक खास समय पर जो मौसम है वो तब्दील होते हैं। तो ये जो तब्दीलियां आपके सामने दिखाई दे रही हैं ये पीरियोडिक चेंज की एग्जांपल्स हैं, दौरी तब्दीली की मिसालें हैं, आपको याद रखना है। आगे हम बच्चे और मिसालें देखेंगे, जैसे कि बर्फानी इलाकों में एक खास वक्त पर खास मौसम में ही बर्फबारी होती है। इसी तरीके से बारिश आना, है ना। बारिश कभी भी नहीं आती, बारिश आने का जो मौसम होता है वो मुकर्रर है। बारिश जो है वो जून के महीने से, हमारे भारत में जून के महीने से बारिश बरसना शुरू होती है। तो बारिश बरसना ये भी दौरी तब्दीली की मिसाल है। इसी तरीके से गर्मियों के मौसम में सूरज सर पर चढ़कर आ जाता है, तो ये भी दौरी तब्दीली की मिसाल है। इसी तरीके से हमारे ज़मीन के गिर्द जो है वो चांद की गर्दिश, ये भी दौरी तब्दीली की मिसाल है। तो बहुत सारी तब्दीलियां आपके सामने बताई गई हैं जो कि दौरी तब्दीली यानी पीरियोडिक चेंज की एग्जाम्पल्स हैं, आपको इन्हें याद रखना है। आगे हमारे निज़ाम शमसी में तमाम सैयारे जो है वो सूरज के गिर्द गर्दिश करते रहते हैं और इनकी जो गर्दिश है वो एक मुकर्ररा फासले से, मुकर्ररा रास्ते पर ही होती है। वो कभी भी, जितने भी प्लैनेट हैं वो अपने रास्ते चेंज नहीं करते। ये पीरियोडिक चेंज की मिसाल है, यानी कि एक मुकर्ररा वक्त पर ही वो अपने मुकर्ररा रास्ते पर ही हरकत करते हैं, उनका रास्ता कभी भी तब्दील नहीं होता है। तो ये भी पीरियोडिक चेंज की मिसाल है, दौरी तब्दीली की एग्जाम्पल है। अब हम देखेंगे बच्चों गैर दौरी तब्दीली, नॉन पीरियोडिक चेंज। ऐसी तब्दीली जो एक मर्तबा वाक़ई हो जाए तो वो दोबारा कब वाक़ई होगी ये यकीन से नहीं कहा जा सकता। अगर वाक़ई हो भी गई तो दोनों तब्दीलियों के दरमियान का वक़्फ़ा मसावी नहीं होता। ऐसी तब्दीली को गैर दौरी तब्दीली कहते हैं। क्या बताई गई बात यहाँ पर, एक तब्दीली जो एक बार हो जाए तो हमें उसके बारे में पता नहीं होता कि वो दोबारा से कब वाक़ई होगी, वो कब होगा, है ना। तो और उनके दरमियान का जो वक्फा है
दरमियान में वक़ूअ होने के लिए जो वक्फा दरकार होगा वो भी कभी भी मसावी नहीं होता। तो ऐसी तब्दीली को हम कहेंगे गैर दौरी तब्दीली, नॉन पीरियोडिक चेंज। जैसे कि गहन, सूरज गहन की मुख्तलिफ किस्में हैं, है ना। और गहन की कौन सी किस्म कब वाक़े होने वाली है इसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं होता। तो ये गैर दौरी तब्दीली यानी नॉन पीरियोडिक चेंज की एग्जाम्पल है। आपको याद रखना है कि इस तब्दीली कब वाक़े होगी और उसके दरमियान में एक तब्दीली से दूसरी तब्दीली होने के दरमियान का जो वक्फा है वो भी मसावी नहीं रहेगा। तो वो तब्दीली कहलाएगी नॉन पीरियोडिक चेंज। गैर दौरी तब्दीलियों की और भी मिसालें हम देखेंगे, जैसे कि आतिशफ़िशां का फटना। ज़मीन के अंदर जो है वो लावा होता है जो कि उबलता रहता है, और ऐसी ज़मीन जहाँ पर लावा पाया जाता है वहाँ पर ये हालत अक्सर होती है। तो जो आतिशफ़िशां का फटना है ये भी गैर दौरी तब्दीली की मिसाल है। इस हालत में इस बात का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि आतिशफ़िशां जो है वो कब फटने वाला है। इसी तरीके से और भी मिसालें हैं, जैसे कि कौसे कज़ा, आसमान पर कौसे कज़ा का दिखना, इसे इंग्लिश में कहेंगे हम रेनबो। तो बारिश बरसने के बाद आसमान पर कुछ देर के लिए ये हालत हमें देखने के लिए मिलती है, लेकिन ये हालत कब वाक़ई होगी और दूसरी एक बार अगर दिख गई तो दोबारा कब देखने मिलेगी, उसका नज़ारा हम कब कर सकेंगे, इसके बारे में हमें कोई अंदाज़ा नहीं होता। इसलिए ये गैर दौरी तब्दीली यानी कि नॉन पीरियोडिक चेंज की एग्जाम्पल है। और दूसरी भी मिसालें हम देखेंगे, जैसे सूरज ग्रहण जो आपको पहले भी बताया गया। इसी तरीके से जलजला, जलजला कब वाक़ई होगा और अगर एक बार वाक़ई हो चुका है तो दूसरी बार कब वाक़ई होगा, दोनों के दरमियान जो फासला है एक वाक़ये के होने और दूसरे वाक़ये के होने के दरमियान वो कभी भी मसावी नहीं होता। तो ये जो है ये नॉन पीरियोडिक चेंज यानी कि गैर दौरी तब्दीली की एग्जाम्पल है। इसी तरीके से सैलाब का आना, जिस इलाके में ज़्यादा बारिश हो जाएगी और वहाँ पर पानी समाने की सलाहियत कम होगी नदी और तालाबों में, तो सैलाब आ जाता है। और ये हालत कब वाक़ई होगी इसके बारे में भी हमें कभी पहले से अंदाज़ा नहीं होता। इसलिए ये गैर दौरी तब्दीली की मिसाल है। इसी तरीके से चाँद ग्रहण, ये भी गैर दौरी तब्दीली की मिसाल है। तो बहुत सारी एग्जांपल्स आपके सामने बताई जा रही हैं। आपको कोशिश करना है कि आप इसे याद रखिए और आपके सामने जो भी वाक़यात हो रहे हैं आप उस पर गौर कीजिए कि ये तब्दीली कौन सी तब्दीली की किस्म हो सकती है। इसी तरीके से ज़लज़ले का आना, ज़लज़ला जब आता है तो पूरी ज़मीन के ऊपर के जितनी भी चीज़ें हैं वो सब हिल जाती हैं। और ये कब वाक़ई होगी, कितना समय वाक़ई लगेगा इसको दोबारा से वाक़ई होने के लिए, तो ये जो है ये नॉन पीरियोडिक चेंज की एग्जांपल है। इसी तरीके से बारिश का बरसना, बारिश बरसने के जो प्रोसेस है, आबी चक्कर है, ये भी गैर दौरी तब्दीली की मिसाल है। आइए गौर करें बच्चों, गर्मा, बारिश और सरमा जैसे मौसमों की तब्दीली कौन सी तब्दीली है। गर्मी में बारिश और सर्दी, ये तीन मौसम जो होते हैं, तो ये जो मौसमों की तब्दीली है ये कौन सी तब्दीली की किस्म है हमें ये बताना है। तो गर्मा के बाद यानी मौसम गर्मा के बाद बारिश का मौसम आता है। बारिश के बाद सरमा यानी कि सर्दी का मौसम आता है, जो कि अभी करंट में यही मौसम जो है वो हमारे भारत में चल रहा है। और सरमा के बाद फिर गर्मी का मौसम आता है। ये दौर कुर्रे ज़मीन पर मुसलसल चलता रहता है। मौसम की तब्दीली खुसूसी वक्फ़े वक्त में होती है ना। एक वक्त मुकर्रर है मौसम तब्दील होने का, इसलिए ये जो है ये दौरी तब्दीली की मिसाल है, पीरियोडिक चेंज की एग्जाम्पल है। और ये कुदरती तौर पर वाक़ई होती है, इसलिए ये कुदरती तब्दीली भी है। इससे कबल के सेशन में हमने कुदरती तब्दीली भी पढ़े थे, इंसान की पैदा करदा तब्दीली और कुदरती तब्दीली। जो कुदरती तौर पर तब्दीली होती है वो कुदरती तब्दीली है। तो मौसमों का बनना ये कुदरती तब्दीली की एग्जाम्पल है। दूसरा सवाल है बच्चों, घड़ी में सुबह के 6 बजे के बाद
शाम के 6 बजे तक कौन से कांटों में दोहरी तब्दीली नजर आती है, कितनी बार, ये बताना है ना। घड़ी में जो है वो सुबह के 6 बजेंगे और उसके बाद पूरी घड़ी का कांटा हरकत करता हुआ वापस शाम में जब वो 6 बजे के पास आएगा, 6 हिंदसे के पास आएगा, तो उसके कांटों में जो तब्दीली है, कौन से कांटों में दोहरी तब्दीली नजर आती है, ये बताना है और कितनी बार नजर आती है ये बताना है। तो ये आपको मुशाहिदा करना है इस बात का, और तभी आप बता सकोगे कि कौन से कांटों में दोहरी तब्दीली नजर आती है। घड़ी में सुबह 6 बजे के बाद शाम 6 तक सभी सुइयों में दोहरी तब्दीली नजर आती है। घंटे की सुई 12 घंटों के दरमियान एक चक्कर मुकम्मल करती है। मिनट की सुई जो है वो 720 दफा जो है वो चक्कर लगाएगी और सेकंड की सुई जो है वो 4300 चक्कर लगाएगी। तो आपको इस बात का मुशाहिदा करना है और फिर सेकंड की सुई जो है वो 4,32,000 बार चक्कर लगाएगी। तो आप लोगों को इस बात का मुशाहिदा करना है, तभी आपको इस बात की तस्दीक होगी कि जो सुबह के 6 से लेके शाम के 6 बजे तक घड़ी की कौन सी सुइयों में, कौन से कांटों में दोहरी तब्दीली नजर आएगी। तो आपको इस बात का मुशाहिदा करना है। अब देखेंगे हम फिजिकल चेंज। कुछ तब्दीलियों के दौरान असल शय की खुसूसियात कायम रहें, यानी उनकी साख्त कायम रही और कोई नई शय तैयार नहीं हुई, ऐसी तब्दीली को तबई तब्दीली कहते हैं। क्या कहते हैं? तबई तब्दीली, फिजिकल चेंज कहते हैं, है ना। कुछ तब्दीलियों के दौरान असल शय की खुसूसियत कायम रहती है, जैसे कि बाल का काटना। जब हम बाल काटने के लिए जाते हैं या घर में काटते हैं तो बाल कट जाता है, लेकिन बाल की जो साख्त है, उसकी खुसूसियत है, वो कायम रहती है, कोई नई शय तैयार नहीं होती। तो उसे हम कहेंगे तबई तब्दीली, फिजिकल चेंज। इसी तरीके से जब हम शरबत बनाते हैं या फिर नमक और शक्कर का महलूल बनाते हैं, है ना, तो शक्कर या नमक जो है वो पानी में हल हो जाता है, कोई नई शय तैयार नहीं होती। हम जब चाहें शक्कर और नमक के पानी से शक्कर और नमक हासिल कर सकते हैं, उसको अलहदा किया जा सकता है, कोई नई शय तैयार नहीं हो रही। इसलिए ये तबई तब्दीली है, फिजिकल चेंज है, आपको याद रखना है। इसकी असल खुसूसियत कायम रहेगी, पानी पानी ही रहेगा, नमक नमक और शक्कर शक्कर ही रहेगी। इसी तरीके से और भी मिसाल हैं, जैसे कि कपड़ों का गीला हो जाना। जब हम कपड़े जो हैं वो पानी में डुबोते हैं तो फौरन वो गीले हो जाते हैं, ये भी फिजिकल चेंज की मिसाल है, तबई तब्दीली की एग्जाम्पल है। और जब हम उसको धूप में सूखने के लिए रस्सी पर डाल देते हैं तो कपड़े वापस से सूख जाते हैं, असल शय की साख्त जो है वो कायम रहती है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता। इसलिए ये तबई तब्दीली यानी कि फिजिकल चेंज की एग्जाम्पल्स हैं। और बच्चों, जिस तब्दीली के दौरान असल शय नई और मुख्तलिफ खुसूसियत वाली शय में तब्दील हो जाती है, ऐसी तब्दीली को कीमियाई तब्दीली कहते हैं। देखिए, हम दो तब्दीलियां यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तबई और कीमियाई। जो फिजिकली होती है वो तबई तब्दीली है, और जिसमें कि कुछ तो नई शय बनती है, उसकी खुसूसियत में तब्दीली आ जाती है, तो वो कीमियाई तब्दीली कहलाएगी। तो जिस तब्दीली के दौरान असल शय नई और मुख्तलिफ खुसूसियत वाली शय में तब्दील हो जाती है, ऐसी तब्दीली को कीमियाई तब्दीली कहते हैं। जैसे हम रोटी बनाने के लिए क्या लेंगे, कौन सी शय लेंगे? आटा लेंगे, आटा में पानी डालेंगे और उसको गूंद कर हम रोटी बनाएंगे। तो असल शय आटा यानी कि गेहूं जो है वो मुख्तलिफ खुसूसियत वाली शय में तब्दील हो गया, उसकी रोटी बन गई। और उसकी असल हालत में हम रोटी से वापस से आटा या गेहूं नहीं बना सकते, तो ये जो हो गया कीमियाई तब्दीली की मिसाल है, कीमिकल चेंज। इसी तरीके से फलों का पकना। फल सब्जियां जब हम घर में लाते हैं, उसका इस्तेमाल नहीं हो पाता, तो वो पक कर सड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो ये भी फिजिकल चेंज, ये भी कीमियाई तब्दीली की मिसाल है। उसकी असल शय जो है वो
बदल जाती है, असल शय नई और मुख्तलिफ खसूसियत वाली शय में तब्दील हो जाती है और ये जो कहलाएगी ये कीमियाई तब्दीली की मिसाल है। उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया जो होते हैं वो फल और फ्रूट्स को सड़ा देते हैं, जिसकी वजह से असल शय की खसूसियत में तब्दीली आ जाती है, इसलिए ये केमिकल चेंज की एग्जाम्पल है। इसी तरीके से बीज से पौधा निकलना, कली से फूल बनना और पौधों का बड़ा होना, ये भी कीमियाई तब्दीली की मिसाल है। इसमें भी क्या हो रहा है, असल शय जो है वो किसी नई शय में तब्दील हो जा रही है और नई बनने वाली शय से असल शय हम हासिल नहीं कर सकते, इसलिए ये कीमियाई तब्दीली की मिसाल है। उसके बाद हम देखेंगे कोरोजन ताकुल। लोहे की चीजों पर ईंट के रंग की तह जमती है, इसी तरह तांबे की चीजों पर हरे रंग की तह तैयार होती है। इस अमल को धातुओं का ताकुल कहते हैं। देखिए यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि लोहे की चीजों पर ईंट के रंग की भूरे रंग की तह जमा हो जाती है, इसी तरह तांबे की जो चीजें होती हैं, बर्तन होते हैं, उन पर हरे रंग की तह तैयार हो जाती है, लेयर बन जाती है। इस अमल को धातुओं का ताकुल कहते हैं। ताकुल की वजह से चीजें कमजोर हो जाती हैं। हवा में ऑक्सीजन, रुतूबत, कीमियाई मादों के बुखारात की वजह से ताकुल होता है ना। ताकुल से मुराद है धातुओं को जंग लगना। धातु को जंग लगना, हवा में जो शामिल ऑक्सीजन और नमी होती है, कीमियाई अशिया के बुखारात की वजह से ताकुल का यानी जंग लगने का अमल होता है। इस अमल में धातुओं की जवाल पजीरी होती है, धातुओं को नुकसान पहुंचता है। जैसे लोहे को जंग लगता है तो उस पे भूरे रंग की तह चढ़ जाती है, इसी तरह तांबे पे हरे रंग की तह चढ़ जाती है और ताकुल की वजह से धाती अशिया जो है वो कमजोर हो जाती है। तो ये आपको याद रखना है कि जंग लगने से धाती अशिया जो है वो कमजोर होती हैं, उनका इसी तरीके से हम देखेंगे कि जब जंग लगी हुई चीज है तो उसको किस तरह बचाया जाए। तो ताकुल के अमल को रोकने के लिए लोहे पर जस्त की धात की पतली तह चढ़ाते हैं। लोहे की अशिया पर जस्त की जो है वो पतली तह चढ़ा दी जाती है। इस अमल को जस्ताना कहते हैं, गैल्वनाइजेशन कहते हैं। इसी तरह देखिए यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि लोहे की अशिया पर जब जंग लग जाता है तो उस पर जस्त की पतली तह चढ़ा दी जाती है, जिसे हम कहेंगे गैल्वनाइजेशन, को याद रखना है। इसी तरीके से तांबे और पीतल के बर्तनों को ताकुल के अमल से बचाने के लिए उन पर कत्थल यानी कि टीन की तह चढ़ाते हैं। टिनिंग ऑफ कॉपर एंड ब्रास, इसको हम उर्दू में कहेंगे कलई करना। जब कॉपर, एल्यूमिनियम, पीतल और तांबा जो है वो ताकुल के अमल से बचाने के लिए, उनको खराब होने से बचाने के लिए उस पर कलई की जाती है ना, उस पर टिन की तह चढ़ाई जाती है। तो इस अमल को कहेंगे कलई करना, टिनिंग ऑफ कॉपर एंड ब्रास कहेंगे हम इसे। तो आपको याद रखना है कि ताकुल के अमल से बचाने के लिए बर्तनों पर, अशिया पर जो है वो टिन की तह चढ़ा दी जाती है। पीतल और तांबे के बर्तनों पर टिन की तह चढ़ाते हैं और उसे हम कहेंगे टिनिंग, और या फिर उर्दू में कहेंगे कलई करना। टेक्नोलॉजी के इस दौर में पाउडर कोटिंग जैसी जदीद तकनीक इजाद हुई है। पाउडर कोटिंग के जरिए बर्तनों पर, एल्यूमीनियम के बर्तनों पर या लोहे के बर्तनों पर दीगर धातुओं के रंग लगा देते हैं, है ना। पाउडर कोटिंग में मुख्तलिफ रंगों की लेप एल्यूमीनियम और ऐसी मुख्तलिफ धातुओं पर लगाते हैं, जिसकी वजह से धातुओं का ताकुल नहीं होता। देखिए यहाँ पे आपको तस्वीर में बताया जा रहा है एल्यूमीनियम और स्टील और दूसरे लोहे के बर्तनों पर मुख्तलिफ किस्म के जो है वो पाउडर कोटिंग की जाती है, मुख्तलिफ रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से धातुओं का ताकुल नहीं होता, कोरोजन नहीं होता, जंग लगने का अमल रुक जाता है। अशिया में होने वाली तबई तब्दीली पहचानना। अब बच्चों हम किस तरह पहचानेंगे कि तबई तब्दीली हो रही है। तो अशिया में तबई तब्दीली को पहचानने के लिए गौर करेंगे कि शय की असल खुसूसियत कायम है या नहीं। जैसे कि चौक,
है ना, उनकी साख्त भी कायम है या नहीं, कोई नई शय जो है वो तैयार तो नहीं हुई। अगर तब्दीली के दौरान शय की असल खसूसियात और साख्त कायम रहती हैं और कोई नई शय तैयार नहीं होती, तो ये तब्दीली तबई तब्दीली होगी। अशिया में होने वाली कीमियाई तब्दीली पहचानना। पहले इस बात पर गौर करना होगा कि तब्दीली के दौरान अशिया की खसूसियत में तब्दीली हुई है या नहीं, अशिया की साख्त में तब्दीली हुई है या नहीं, क्या ये तब्दीली दोबारा शय को उसकी हालत में नहीं लौटाएगी। अगर तब्दीली के दौरान अशिया की खसूसियात में तब्दीली होती है और कोई नई शय बनती है, तो ये तब्दीली कीमियाई तब्दीली कहलाती है। वजूहात बयान कीजिए। नंबर 1, हवा बंद डब्बों की ग़िज़ाई अशिया खरीदते वक्त उसके डब्बे पर मुद्दत की तारीख की जांच कर लें। एक्सपायरी डेट हमें चेक कर लेनी चाहिए। तो जो पैक डब्बे होते हैं, हवा बंद डब्बों में ग़िज़ाई अशिया एक ख़ास मुद्दत तक महफूज रहती हैं। उसके बाद उनमें कीमियाई तब्दीलियाँ शुरू हो जाती हैं। ये तब्दीली मुस्तकिल होती है। डब्बे पर तारीख गुजर जाने के बाद कीमियाई तब्दीली होने की वजह से ऐसी ग़िज़ा इस्तेमाल करने से सेहत को खतरा लाहक हो सकता है। इसलिए हवा बंद डब्बों की ग़िज़ाई अशिया खरीदते वक्त मुद्दत की तारीख की जांच कर लेनी चाहिए, एक्सपायरी डेट चेक कर लेनी चाहिए कि ये चीज़ जो है वो कब एक्सपायर होने वाली है। दूसरा सवाल है, लोहे की चीज़ों को रंग लगाएं। लोहे की चीज़ें हवा में मौजूद नमी और ऑक्सीजन के साथ कीमियाई अमल करती हैं। इस अमल के नतीजे में लोहे की चीज़ों पर जंग लगता है, कोरोजन यानी कि ताक़ुल आ जाता है, इन पर भूरे रंग की तह जम जाती है। इस कीमियाई तब्दीली की वजह से लोहे की चीज़ें कमज़ोर भी होने लगती हैं। इन चीज़ों को रंग लगाने पर उनमें कीमियाई तब्दीली नहीं होने पाती, यानी जंग नहीं लगता, इसलिए इन चीज़ों पर रंग लगा लेना चाहिए। तीसरा सवाल है बच्चों, तांबे, पीतल वगैरह के बर्तनों को कलई करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? तो हवा की ऑक्सीजन, रुतूबत और कीमियाई मादों के बुखारात की वजह से तांबे और पीतल के बर्तनों की सतह पर कीमियाई अमल के नतीजे में हरे रंग की तह तैयार होती है। इस तरह इन धातुओं का ताकुल होता है। तांबे और पीतल के बर्तनों पर किथल यानी कि टिन की तह चढ़ाते हैं। इसे कलई करना कहते हैं, टिनिंग कहते हैं। इस अमल से धातुओं का ताकुल रुक जाता है, नुकसानदायक कीमियाई तब्दीली होने नहीं पाती और अशिया जो है वो महफूज रहती हैं। लकड़ी की चीज़ों को पॉलिश किया जाए। क्यों करना चाहिए लकड़ी की चीज़ों को पॉलिश? तो लकड़ी जो है वो एक नामियाती शय है जो दीमक और फफूंद जैसी जानदारों की वजह से ख़राब हो जाती है। इनकी मौजूदगी की वजह से लकड़ी में कुदरती तब्दीली होती है। ये लकड़ी को कमज़ोर कर देती है। इस तब्दीली के बाद अशिया अपनी असल हालत में कायम नहीं रहती हैं। लकड़ी पर पॉलिश करने की वजह से वो कुछ अरसा के लिए महफूज हो जाती हैं और उनमें नुकसान पहुंचाने वाले दीमक और फफूंद जैसी जानदारों का असर नहायत धीमा हो जाता है। लकड़ी में नुकसानदायक तब्दीली ना होने पाए, इसलिए लकड़ी की चीज़ों को पॉलिश करना बेहतर है। अब हम देखेंगे फ़र्क, दौरी तब्दीली और गैर दौरी तब्दीली में फ़र्क देखेंगे। ऐसी तब्दीली जो एक मुकर्ररा वक्फे के बाद बार बार वाक़ई हो, दौरी तब्दीली कहलाती है। गैर दौरी तब्दीली का पहला पॉइंट है, ऐसी तब्दीली जो दोबारा कब वाक़ई होगी ये यकीन से कहा नहीं जा सके। अगर वाक़ई हो भी तो जाए तो दो तब्दीलियों के दरमियान का वक्फा मसावी ना हो, गैर दौरी तब्दीली कहलाती है। हर दो तब्दीलियों का वक्फा मसावी होता है, मसलन घड़ी की सुई की हरकत, समंदरी मद्दोजज़र वगैरह। गैर दौरी तब्दीली का दूसरा पॉइंट है, हर दौरी तब्दीली का वक्फा मसावी नहीं होता, मसलन सैलाब का आना, तूफान का आना वगैरह। कुदरती तब्दीली और कीमियाई तब्दीली में फ़र्क। जिस तब्दीली के दौरान असल शय की खसूसियत कायम रहे, साख्त कायम रहे और कोई नई शय तैयार नहीं हो, ऐसी तब्दीली को तबई तब्दीली कहते हैं। कीमियाई तब्दीली का पहला पॉइंट, जिस तब्दीली के दौरान असल शय नई और मुख्तलिफ खसूसियात वाली शय में तब्दील हो जाती है, ऐसी तब्दीली को कीमियाई तब्दीली कहते हैं।
दूसरा पॉइंट, कुदरती तब्दीली का शय की बुनियादी साख्त कायम रहती है। कीमियाई तब्दीली में शय की बुनियादी साख्त कायम नहीं रहती। कुदरती तब्दीली में तबई तब्दीली आर्जी होती है। असल शय को दोबारा बगैर तब्दील हुए हासिल किया जा सकता है। मिसालें अमल तबखीर, अमल जोश और हल पजीरी वगैरह। कीमियाई तब्दीली मुस्तकिल होती है। तब्दीली के बाद असल शय को दोबारा हासिल नहीं किया जा सकता। इसकी मिसालें हैं शुआई तरकीब और ताकुल वगैरह। अब घर काम के सवालात आपकी स्क्रीन के सामने हैं बच्चों। पहला सवाल, ताकुल कौन सी तब्दीली है? सवाल नंबर 2, गर्मा सरमा और बारिश जैसे मौसमों की तब्दीली कौन सी तब्दीली है? सवाल नंबर 3, अशिया में होने वाली कीमियाई तब्दीली किस तरह पहचानेंगे? तो ये तीनों सवालों के जवाब आप लिखिए और अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आज के सेशन में आपने जो भी मालूमात हासिल की है उसका इस्तेमाल कीजिए, घर काम के सवालात को हल कीजिए और उसका फ़ोटो व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिए। अपने टीचर से चेक करवाइए। फिर मिलते हैं हम अगले सेशन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।